उर्फ डाकू रूपा एंड राणा। क्या प्यारा ये दरबार हम सब मिलगा महामंत्री रणजीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से दो सर्फियां और वस्त्रालय से एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा। मोटू, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो सर्फियां और एक साड़ी देकर रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों, चलिए मेरे साथ बारी बारी से महाराज को आबाद करते हुए शाही खजाने से दो सर्फी व वस्त्रालय से एक साड़ी देके राज दरबार से बाइज्जत आपको रुखसत किया जाता है।
बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर उसका नाम निशान खत्म कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ना तो तुम्हारे रहते हुए कोई आतंकवादी सीमा को पार कर सकता है और न ही जवानों में कोई कमी हो सकती है। महाराज जब तलक है दम में दम, जब तलक है दम में दम, परचम हर समय लहराएगा और देश की ये शान है तिरंगा कभी न झुकेगा। तुमसे यही उम्मीद थी। आसन ग्रहण करो। महामंत्री जी और सेनापति जी, आज भरे रात दरबार हम तुम लोगों से अपने दिल की बात बतलाना चाहते हैं। महाराज भरे दरबार आप अपने दिल की बात बतलाना चाहते हैं। आपके दिल में कौन ऐसी बात है जो आज भरे दरबार से आप जाहिर करना चाहते हैं? बताएं महाराज। वीरवर सेनापति विजय सिंह और महामंत्री जी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा चौथा बना चुका है और इस उम्र में भी ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। काश अगर कोई भी संतान हमारे पास होती तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तख्त का वारिस बनती। महाराज इसी बात का तो दुख हम लोगों को भी है हुजूर, जो कि आप निसंतान हैं। आपके पास कोई संतान है? ए बच्चे, पंचायत करना है तो फिर बाहर चले जाओ। यहां मंच के बगल में कलाभन मत मचाओ, शांत पूर्वक, है ना? शांत खड़े रहो या तो फिर पीछे जाके बतलाओ। महाराज इसी बात का हम लोगों को अफसोस है कि आपके पास कोई संतान नहीं। सब इंसान के दिल में अभिलाषा रहती है कि अगर भगवान उसे कोई पुत्र या पुत्री दिया होता तो आपके ना रहने के बाद राज्य भवन में चिराग जलाता, लेकिन आज आप निसंतान हैं। इसी बात का दुख हम लोगों को भी है महाराज। क्यों नहीं वीरवर, इसी बात को लेकर मैंने एक फैसला किया है और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो भी फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। जी महाराज, कि आप जो भी फैसला करते हैं वो आपका आखिरी फैसला होता है। महाराज आपने दिल से सोच करके क्या फैसला लिया हम लोगों के समक्ष बताएं महाराज। सेनापति जी, मैंने यही फैसला लिया है कि हमारे पास कोई संतान नहीं है और तुम लोग हमारे बहुत ही वफादार मुलाजिम हो, इसलिए मैंने यही सोचा है कि हम तुम्हारे बेटे शिवा को इस सोनागढ़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेनापति नियुक्त कर दें। लेकिन सेनापति जी, अगर आप लोग हमारे इस फैसले से सहमत हो तब। महाराज आपके मुख से निकली हुई बात सुनकर मैं बड़े हैरत में पड़ गया महाराज, कि आपने मेरे बेटे शिवा को इस राज्य का उत्तराधिकारी और महामंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को इस राज्य का सेना नायक। महाराज अपने दिल से सोचकर जो आपने आखिरी फैसला लिया, आपके फैसले से हम सहमत हैं महाराज। लेकिन एक बार जरा महामंत्री जी से भी पूछ लिया जाए क्या इस फैसले से सहमत है या नहीं। ठीक है, इसी वक्त पूछते हैं। मंत्री जी, मैंने भरे दरबार जो फैसला लिया, आप हमारे फैसले से सहमत हैं? क्यों नहीं महाराज, हम बिल्कुल सहमत हैं। हमारे फैसले से आप सहमत हैं? अगर आप लोग हमारे फैसले से सहमत हैं तो जाइए सेनापति जी, हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, जाओ अपने बंगले पर अपनी पत्नी से कह देना कि बेटे शिवा को लेकर रात दरबार में आएगी। कल सुबह 10 बजे के पहले रात दरबार में आएगी और तुम वहीं से सीधा सीमा सरहद पर जाना। नौजवानों को सतर्क करके तुम भी दरबार में आ जाना और हम सारी प्रजा के सामने बेटे शिवा को गोद में लेकर ये अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे कि हमारे न रहने के बाद इस सोनागढ़ का ताज और तख्त का वारिस
सेनापति का बेटा शिवा होगा और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह यहाँ के सेनापति होंगे। महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त मैं अपने बंगले पर जा रहा हूं और अपनी पत्नी से मैं बोल दूंगा कि फजर होते ही बेटे शिवा को लेकर वो शाही दरबार में उपस्थित होगी और वहीं से मैं बॉर्डर पे चला जाऊंगा। हुजूर, नौजवानों को सतर करने के बाद मैं भी 10 बजने से पहले शाही दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अब हमें इजाजत चाहिए महाराज। चाहिए वीरवर, इजाजत है। जैसी आज्ञा हुजूर। महामंत्री जी, जाओ तुम भी अपने बेटे सागर सिंह को लेकर समय से रात दरबार में आ जाना। जाओ। सिपाहियों, मैंने भले रात दरबार जो अपना ये आखिरी फैसला सुनाया, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो जी महाराज। कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। जी इसलिए मैंने सोचा कि अपने जीते जी इस अपने सोनगढ़ राज का ताज और तख्त का वारिस नियुक्त कर दे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सही बात है महाराज। सिपाहियों, महाराज, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दो। जो आज्ञा हो। कहाँ चले जात हो यार? जयराम जी की नमस्कार भैया। हाल चाल है। भैया ये बताओ, रात दरबार में 24 घंटा रहती हो? अब रहित तो है ये। रात दरबार की देखभाल करते हो? रात दरबार के मेन गेट पे रहते हो? रहित है। ये बताओ, रात दरबार का जो मेन गेट है, हाँ, इमा तेल वेल नहीं देते क्या हो? काहे? काहे? हाँ जो ये रात दरबार का मेन गेट है, हाँ अभी जब खुला है रात दरबार का मेन गेट, हाँ। अभी उस साला हमारा नकुना तोड़ दिया था। ऐसी बात नहीं भैया। अहमद तेल गिरीश हर तीसरे दिन जात है। काहे साला चाय 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 कर रहा है? कारण है अब की गर्मी पहले शुरू हो गई है। अच्छा, यही से गर्मी के कारण ग्रीस पिघल के बह जात है। यानी गर्मी के कारण इस रात दरबार का जो मेन गेट के ग्रीस है, हाँ, हाँ। वो कलकर बाहर बह जाती है। हाँ भैया। धोनी, ये बताइए, हाँ भैया। आज भरे रात दरबार में हाँ, तुमने क्या देखा, क्या सुना? हम तो देखबे सुनब भाई। का तुम कहीं चला गए रहो का? नहीं भाई, हाँ रात दरबार में हम रहे, तुम रहे, जौन बात है भाई तो हूँ सुने, हम सुने न। हाँ भैया। हम तो जौन सुने जौन देखे देखबे भेन है। हाँ। पर हम तुम्हारे मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं। ओहो भैया, आज का राज दरबार कितना सुहाना, कितना सुंदर, कितना सुशील, कितना अच्छा, कितना नीक, कितना प्यारा रात दरबार लगा रहा। और महाराज अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। और महाराज के दाहिने साइड महाराज के दाहिने साइड प्रजा के रखवाले महामंत्री रणजीत सिंह अपने उचित स्थान पर विराजमान। और महाराज के बाएं साइड सेना के रखवाले सेनापति दिग्विजय सिंह जी भी अपने उचित स्थान पर विराजमान। उसके बाद भैया महाराज मंत्री जी से अपनी प्रजा के विषय में सुनो, सारी बात छोड़ो अब। हाँ, जौन भा तो हमका तुमका जौन करेगा वही करेगा है। वो तो वही करेगा भैया। अब ऐसा है, हाँ। मंत्री साहब का आने का टाइम हो चुका है। हो गया भैया। अपई ड्यूटी पर लग जाओ। हाँ। वो मंत्री साहब आएंगे, वो खुद बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक।
महामंत्री जी, महामंत्री जी। भोंदू और मोटू, क्यों रे साले कंटपरा? हाय हाय का मतलब क्या हुआ? मतलब हुजूर, जब कोई लोग बड़े लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो कहते नहीं हाय हाय। कब साले कोई नेता, कोई बड़े लोग आते हैं वो कहते हैं सिर्फ हाय हाय। और तुम साले हाय 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 का मतलब समझ, कोई मर्गी हो जाती है तब बोला। याद रखना, आज के बाद भूल कर गलती नहीं करना। वो ना होई। तो तुम लोग यहाँ कौन सी बात कर रहे थे? हुजूर, क्या तुम लोग? हम लोग ऑफिस की बात कर रहे थे। किस ऑफिस की बात कर रहे थे? ऑफिस ना भैया, आपस की बात। तो तुम लोग आपस में कौन सी बात कर रहे थे? शुद्ध बोले। फंसे जौन आपस में बात हमसे बतावत रहो है, वह बात लंबरदार से बताओ। बतावे के पड़बे करिए। लंबरदार, हम दोनों भाई आपस में राज दरबार उसी बात को लेकर आज रणजीत सिंह को बहुत बड़ा दुख है। मोटू और भोंदू, तुम जानते हो मैं भी महाराज सूर्यसेन का वफादार। जी हुजूर। महाराज के पास कोई संतान नहीं है, जी बाबू। ना पुत्र और ना पुत्री। भाई तो है नहीं। हम यही सोचते थे हाँ। कि एक दिन महाराज के ना रहने के बाद हाँ। इस ताजो तख्त का वारिस मेरा बेटा सागर सिंह होगा। लेकिन आज महाराज ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। भरे दरबार, महाराज ने आखिरी फैसला लिया है। कल सुबह 10 बजे सेनापति दिग्विजय सिंह के बेटे शिवा को यहाँ का उत्तराधिकारी भाई और मेरे बेटे सागर सिंह को एक मामूली सा पद सेना नायक का बॉर्डर पे जाए, दुश्मन की गोली लगे और मेरे दिल का चिराग बुझ जाए। लेकिन मोटो, हम ऐसा नहीं होंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज सूर्यसेन सिंह के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज का फैसला मुझे नहीं मंजूर। महाराज का फैसला मुझे नहीं मंजूर और चलकर आखिर रात को कर दो दुनिया से। महाराज सूरसेन, हम तुम्हारे फैसले से सहमत नहीं है। अब हम आज ही रात में तुम्हें इस दुनिया से दूर कर देंगे। कल सुबह 10 बजे तक इंतजार ये रणजीत सिंह नहीं करेगा। इसलिए जाओ, सबसे पहले एक बोतल शराब लेकर के आओ। लंबरदार, ये बताओ, हमारी बात समझ में नहीं आ रहा कि महाराज का जर्जात है, महाराज का माया है, महाराज के घर दुआर है। महाराज मान ली कहू को दे दिए तो आपको दिक्कत। पूरी बात बता दिया।
अब फिर भी साले उसमें उलझन कर रहा है। खड़े रहा चुपचाप। बंधुआ, झील खोल करके लाया, इसका मतलब रास्ते में तूने पिया? नहीं बाबू, हम एक एक कदर नहीं जाने। नंबरदार का चिल का है खोल दो। साले याद रख, उल्टा सीधा सीधी सीधे बात मत बोलना, नहीं, जितना मोटा ना उतना पातर हो जाए। नहीं तो जब तक कि रणजीत सिंह बोलता है, अगर शायद रणजीत सिंह का बोलना बंद हुआ तो उसके बाद रणजीत सिंह के जूते बोलते। हाँ, बिल्कुल मत बोलना। और भोंदो, देर करने का वक्त नहीं है। आओ मेरे साथ, आज ही रात में हम महाराज और महारानी को दूर कर देंगे। अब देखो रणजीत सिंह की खोपड़ी क्या खाती है। आओ हम चल रहे हैं और तुम दोनों 5 मिनट के अंदर आ जाओ। 5 मिनट? कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ये रणजीत सिंह जमीन में जिंदा घुसेड़ देगा। सोनागढ़ के वासियों, कान खोल करके सुन लो, मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना ये रणजीत सिंह की खुमारियां है। अगर रणजीत सिंह की खुमारी खराब हुई तो समझो बंटा। कहाँ हुआ, पहले चले जा रहे धीरे।